उस राजनीति का जिक्र कर रही हूं। एक बार विनोद जी आपसे पूछ रही हूं, राजनीति, हिमंता जी भी जो फैसले लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते हैं। उन्होंने चैलेंज दूसरे के पाले में गेंद फेंक दिया। उन्होंने कहा विपक्ष जो कह रहा है जरा आप अपने राज्य में इसे एग्जीक्यूट कर दीजिए पहले 4 घंटे को, उसके बाद हम भी कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए सुचरिता, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी और राज्य में नहीं है ऐसा। नेचुरली देखिए 2 राज्यों में दुर्भाग्य से उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है ना, उन्होंने नमाज रूम बनाया था, उनको बैकलैश का सामना करना पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सदन किस लिए बनाया? अगर नमाजी पढ़नी है तो भाई सदन में क्यों, तो घर में पढ़ लो ना यार। मस्जिदें बनी है बहुत सारी, वहाँ जाओ ना आप, कौन मना कर रहा है? और मैं कहता हूँ उस पीरियड में भी पढ़ना तो जाओ ना, कौन मना कर रहा है? अभी आप जाइए, अगर सदन का टाइम बर्बाद करना ही है, आपने सोच ही रखी है, आप जाइए, लेकिन सब लोगों को तो मत इन्वॉल्व करिए ना। मुझे तो नमाज नहीं पढ़नी भाई, मुझे क्यों जबरदस्ती मेरे को छुट्टी दे रही है? मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। तो सदन ने अगर निर्णय लिया है और सदन के सहमति से निर्णय लिया है, सदन के चीफ ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो मुझे लगता है इसको सबको शहर से स्वीकार करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। भैया प्रेम कुमार जी बता दीजिए, मैं दानिश जी के पास जाऊं उससे पहले बता दीजिए ना भाई, कौन सी सरकार है, कहां पर ऐसा रूल है? अगर किसी के लिए नहीं है, किसी और धर्म के लिए इस तरह की छूट है क्या विधानसभा में? और दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूं, प्रेम जी ये भी बताइए कि आखिरकार विरोध का रीजन क्या है? जी, विरोध का रीजन क्या? वो बोल रहे, अच्छा कोई ऐसा बता दीजिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम जी, मुझे बताइए कहीं किसी तरह की ऐसी छूट है? देखिए पहली बात यह है कि ये रूल आज का बना नहीं है। दूसरी बात यह है कि चाहे रूल लाने में या हटाने में मुसलमान शामिल नहीं है ना, लेकिन वो इन्वॉल्व है चूंकि वो सब्जेक्ट है इस विषय। शामिल है ना जी, वो तो डिसीजन में शामिल है ना सर, वो तो सदन का डिसीजन है सर, आपको मेरा तो डिसीजन है। इसको क्लियर कर लें, सदन का डिसीजन है, इसमें कमेटी होती है, रूल्स कमेटी होती है, रूल्स कमेटी का डिसीजन। इसको विधानसभा का पारित प्रस्ताव मत बोलिए, इससे कंफ्यूजन होता है। अरे भाई विधानसभा नहीं कहा है ये, रूल्स कमेटी का मतलब विधानसभा की कमेटी है ना। वो बीजेपी के नेता सिद्धार्थ जी कह रहे थे स्पीकर का डिसीजन, स्पीकर का भी डिसीजन नहीं है, तो ये रूल्स कमेटी का डिसीजन है। अरे है तो रूल्स कमेटी किसकी है सर? वो नहीं रूल्स क्लियर वही बोलना चाहिए ना, सदन की है ना, ये सदन ने कोई प्रस्ताव थोड़ा सदन की है ना, जो है वही सदन की है। तो आप पॉइंट पर आई ना, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कह रहे थे एक बात कि ये मुसलमान ना तो रूल लेकर आए थे ना रूल हटा रहे, लेकिन वो सब हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, पढ़ने दिया गया। मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलेगी, मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, बताइए इजाजत देंगे? वो कह रहे 2 घंटे हनुमान चालीसा 2 घंटे हमारे को सुंदरकांड का पाठ करना नहीं। क्यों आप अभी चाहने की बात कर रहे थे ना कि मुसलमान नहीं इन्वॉल्व इसके अंदर, अभी आप चाहने की बात तो कर रहे थे, मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है। मुझे बताइए वहां पर हिंदू बैठे हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ करना हमारी संस्कृति का भाग है, मंगलवार को पाठ करने का नियम है। भाई साहब आप इजाजत दिलवा दीजिए, दिलवाई इजाजत, मुझे बताइए। नहीं आप मांग कीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए। भाई हम कह रहे हैं, हम तो मांग देश अगर सहमत होगा उस बात एक पर, तरफ बोल रहे हैं कि मुसलमान इन्वॉल्व नहीं है, सहमत होगा उस बात पर। उन्होंने ये नहीं कहा, वो आपने कहा मांग कर दीजिए, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, जिसको जो चाहिए वो मांग करे सरकार से। लेकिन अगर एक समानता की बात हो रही है तो किसी धर्म को ऐसी विधानसभा में ऐसी छूट नहीं है, तो उस छूट को हटाना मुसलमान विरोधी कैसे है? नहीं धर्म मत बोलिए, उसको मजहब बोलिए। नहीं मजहब को छूट है, धर्म तो एक ही है। हम पहले से कह रहे हैं तो नहीं हो सकते। 77 साल से जो व्यवस्था चल रही थी, अरे गलत चल रहा था ना भाई, मुझे बताओ ना, गलत चल रहा नहीं चल रहा? सही कैसे? सही है, अरे सही गलत चल रहा था ना, गलत चल रहा था। मुझे बताइए हमारे भारत के अंदर मुझे बताइए विवाह की कैसे चल रहा है? क्यों हिंदू लोग लाए? अरे बताइए, करोड़ों साल से परंपरा चल रही थी भारत संस्कृति के अंदर, हिंदू विवाह पद्धति चल रही थी। बताइए क्यों लाए नेहरू हिंदू मैरिज क्यों लेके आए? नहीं लाते हिंदू मैरिज, शर्मा के शासन में क्यों लेके आए? क्यों लेके आए हिंदू मैरिज? लेके आए ना, परंपरा गलत चल रही थी। आचार्य जी आपने जो बात पूछी, मुझे लगता है उसी सवाल को लेकर एक बार मैं जा रही हूं दानिश कुरैशी साहब के पास। दानिश साहब, आचार्य विक्रमादित्य यह कह रहे हैं कि अगर मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है विधानसभा में तो मुझे 2 घंटे की छूट क्यों नहीं है? क्या मेरी हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी नहीं है मेरे लिए? सीधा सवाल वो पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सुचारिता, अभी मैं बोलूंगा ना तो फिर ये सब उछलने लगेंगे। आपको याद हो तो देश के प्रधानमंत्री मेंढक आप बने बैठे, हमको बंदूक नहीं है। उछलने की बात आपको लगती है, मिर्ची आपको लग जाती है। अच्छा ठीक है, उछलने वाले नहीं है, मेंढक आप हैं। नहीं मेंढक खूब बंदूक, दोनों तरफ से कह रही हूँ, इस तरह की भाषा नहीं। देते वक्त समझो, वी नीड टू मेंटेन अ ग्रेस। फिर आपको उछालना पड़ेगा। आचार्य जी 1 मिनट, दानिश जी को आप दोनों से कह रही हूँ, इस तरह के पर्सनल कमेंट्स या ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी राय रखें। सुनिए दानिश जी अपनी राय
राय रखते हैं? आपकी राय? मैंने अच्छा ये क्यों उछल रहा है? इसको कह दिया क्या मैंने? इसको तो नहीं कहा मैंने। मैंने तो इन जनरल बात कही थी, इसीलिए तो बता रहा हूं। भाषा खराब है, भाषा खराब है, इसको नहीं। अच्छा एक सेकंड, आचार्य जी अच्छा एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट दानिश जी अपने नेता के बयान पर एक मिनट, आचार्य जी, दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब मुझे जरा बयान पर एक मिनट, आचार्य जी एक मिनट, आचार्य जी बिल्कुल मैंने उन्हें बोला है, नहीं वो बिल्कुल गलत है, आचार्य जी नहीं ऐसी तैसी वाली भाषा नहीं होगी। दानिश जी आपके नेता का स्टैंड बताइए इस पर, वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं और मैं ये भी पूछ रही हूँ आपसे, नहीं पर्सनल इस तरह से मत जाइए ना। नहीं सुन रहे इनको माफी देखिए, मेरे पूज्य आचार्य जी का अपमान किया है। एक मिनट विनोद जी, स्टूडियो के अंदर नहीं, ये गलत बात, बिल्कुल गलत। वो कूदने लग गए, इसे उल्लू के पट्टे को माफी मांगनी चाहिए। अरे नहीं विनोद जी, इस तरह की भाषा आई कैन नॉट अलाउ, आई कैन नॉट अलाउ दिस लैंग्वेज। नहीं बोला ये विनोद जी, मैं मुझे बताइए, मैं नहीं बोलता। नहीं आप मेरा इतिहास सर जो गलत है वो गलत है, एक का गलत दूसरे के आगे अपमान करेगा तो सुनना पड़ेगा इसको। विनोद जी प्लीज माफी मांगिए। मैं नहीं, एक मिनट रुक जाइए प्लीज, माफी मांगिए। मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट अनवर पाशा जी के पास जाऊंगी। अगर कोई मुझे लगता है तब नहीं है तो बकवास करना बंद बहुत खराब भाषा नहीं बोला कम से कम। नहीं विनोद जी आपकी भाषा भी खराब है और उनकी मैं बोलना पड़ा मुझे, नहीं इस तरह की भाषा है कैन नॉट एक्सेप्ट, गलत है। मैं भी नहीं बोलता और उनकी भाषा भी गलत है, लेकिन वो बहुत खराब भाषा का इस्तेमाल कर। ठीक नहीं है। एक मिनट मैं अनवर पाशा जी के पास जा रही हूँ, अनवर पाशा जी को स्क्रीन पर ले लीजिए। और साथ ही सिद्धार्थ जी आप देख रहे हैं कि एक फैसले से कितना कुछ बदल गया है। अब मुझे सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इसकी जरूरत थी सिद्धार्थ जी? अब आप ने जो आपकी सरकार ने असम ने जो फैसला लिया उससे ये माहौल महाभारत में तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों आप ये क्या कह सकते हैं कि इस तरह का माहौल देश में नहीं होगा इस फैसले से? सुचरिता जी क्यों होगा ऐसा माहौल देश में? क्या कारण है? इस देश में सांप्रदायिक अंग्रेज इस फैसले को लेकर के आए थे, तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस और विपक्ष ने इसको इतने सालों तक चलाया और एक पंथ निरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को हटा दिया। या तो हम कह दें कि हमारा देश तुष्टीकरण से ही चलेगा, हम कह देते हैं ये बात, हम कह देते हैं कि अपीजमेंट जहां नहीं होगी वहां पे देश नहीं चलेगा, नहीं तो महाभारत होगी, ऐसा ही कहना चाहते हैं ना? ऐसा नहीं होगा। इस देश में अगर संविधान है, अगर इस देश के कुछ मूल्य हैं तो ये उसी आधार पे चलेगा। ये रूढ़िवादी एक प्रथा थी, ये देश के लोगों के हित में नहीं था और उसको हमारी सरकार ने हटाया है। अब इसके खिलाफ कुछ लोग अगर खड़े होंगे तो फिर वो गलत तरफ खड़े हैं। अब वो तेज आवाज में बोले, वो ज्यादा हल्ला करें, वो रोना पिटना चाहें, जो वो चाहें, गलत उससे सही नहीं हो जाता। आप ये नहीं कह सकते कि हम ज्यादा रोने लग जाएंगे तो अब ये गलत सही हो गया, वो गलत है। अगर कोई विधानसभा का प्राथमिक काम प्रदेश की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए फैसले लेने का है, अगर वहां पर जनता की भलाई के लिए कानून बनाए जाने हैं तो उसमें 2 घंटे की बाधा नहीं होगी, किसी तुष्टीकरण के आधार पे नहीं होगी। अब आप मुझे बताएं कि अंग्रेज करके गए थे तो बहुत अच्छा था, हम उसको मानते रहे, क्योंकि तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस भी करती रही। तो माफ कीजिएगा, हमारी पार्टी इस आधार पर नहीं चलती, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलती है और वही फैसला लिया है। जिसको दुखी होना है वो हो सकता है। आपने ये बोला संविधान के तहत ये फैसला लिया है। दानिश साहब मैं आपके पास आ रही हूं, मैं उम्मीद करूंगी कि आप प्लीज स्टिक टू द सब्जेक्ट।